स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 68,37,646 के पार। अब तक 1,06,551 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 68,37,646 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,06,624 हैं, जिसमें से अभी तक 1,06,551 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 58,41,423 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,58,962 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,62,93,937 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 79,25,298 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,73,14,677 लोग ठीक हो चुके। 10 अक्टूबर से ट्रेन रिजर्वेशन नियम में होगा बदलाव। अब ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले बुक करा सकेंगे टिकट। जी हां, रेलवे यात्रियों को एक खास सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत इंडियन रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करने जा रही है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले ही बनेगा। फिलहाल कोरोना काल में चार्ट 2 घंटे पहले बनाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए नियम में किया था बदलाव। कोरोना काल में बदलाव करते हुए रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था, लेकिन 10 अक्टूबर से दोबारा से नियम में बदलाव होगा। इसके बाद से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी। अब ये व्यवस्था होगी लागू। 10 अक्टूबर से रिजर्वेशन का पहला चार्ट ट्रेन खुलने से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इसमें खाली सीटें या बर्थ की बुकिंग अन्य यात्री ऑनलाइन या काउंटर से करा सकेंगे। इसके बाद दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तैयार होगा। इस टाइम टेबल में पहले से बुक टिकटों को कैंसिल कराने का भी प्रावधान होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सरकार ने मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 11,000 करोड़ का दिया जाएगा प्रोत्साहन। जी हां, सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। योजना के तहत देसी विदेशी कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा और 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन होगा। योजना के तहत 2 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 6 लाख रोजगार पैदा होंगे। योजना के तहत सरकार के पास 23 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 16 को हरी झंडी दी गई है। आयुष मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना में कारगर आयुष 64 दवा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मेडिकल प्रबंधन के लिए आयुर्वेदिक औषधियों और योग आधारित नया प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और हल्के लक्षणों और बिना लक्षण वाले मामलों के उपचार के लिए अश्वगंधा और आयुष 64 जैसी औषधियां शामिल हैं। हर्षवर्धन ने आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की मौजूदगी में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग आधारित राष्ट्रीय चिकित्सकीय प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया।
स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से एक बयान में कहा गया, रोग निरोधी कदमों वाला यह प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड-19 के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आधुनिक समय की समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान को प्रासंगिक बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नए प्रोटोकॉल में उन विशेष दवाओं की जानकारी दी गई जिनके इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को लाभ मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख अश्वगंधा समेत आयु 64 को कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा कारगर बताया गया। इसके अलावा नई गाइडलाइन में कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए भी पोस्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी किए गए। आम आदमी पर महंगाई की मार, नवरात्रा में आलू खाना पड़ेगा महंगा, 50 रुपए के पार पहुंचे दाम। जी हां, कोरोना महामारी के बीच आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों में आलू के दाम बढ़कर 50 रुपए के पार पहुंच गए। कारोबारियों का कहना है कि मंडी में 30 रुपए किलो मिलने वाले आलू की कीमत अभी 50 से 55 रुपए तक पहुंच गई। नवरात्रा के कारण दाम में आगे और इजाफा होने की संभावना है। आलू के दाम में बढ़ोतरी की मुख्य वजह आवक में कमी है। आलू के साथ साथ प्याज भी महंगी हुई। प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है, वहीं थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए है। वहीं टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। 80 रुपए तक मिलने वाला टमाटर इस वक्त 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। केंद्र सरकार का N95 फेस मास्क को लेकर बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए N95 फेस मास्क को सबसे कारगर हथियार माना गया। इस मास्क को WHO समेत विश्व भर के साइंटिस्टों, हेल्थ विशेषज्ञों ने भी मुहर लगाई है। इन सभी का मानना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर है। वहीं इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत से इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब केंद्र ने N95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशक ने अधिसूचना जारी कर निर्यात प्रतिबंध हटाने की जानकारी दी। इससे पहले केंद्र ने घरेलू जरूरतों के आधार पर अगस्त 2020 में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय कर दी थी। वहीं DGFT ने बताया कि N95 FFP2 मास्क सहित कई ऐसे मास्क पर लगा प्रतिबंध हटाया जा रहा है। अब इन फेस मास्क का किसी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक इस तरह के मास्क की आपूर्ति को लेकर बड़ी समस्या थी। मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर UN में 39 देशों ने चीन को घेरा, बचाव में उतरा ड्रैगन का कर्जदार पाकिस्तान। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में चीन की भारी बेइज्जती हुई। करीब 40 देशों ने शी जिनपिंग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार को लेकर चीन को घेरा तो हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर चिंता जाहिर की। अमेरिका, कई यूरोपीय देशों, जापान और अन्य ने चीन से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शी जिनपिंग में निर्बाध रूप से जाने दे। साथ ही उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य समुदायों को कैद में डालना बंद करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार समिति की एक बैठक में 39 देशों ने संयुक्त रूप से जारी बयान में चीन से कहा कि हांगकांग की स्वायत्तता, आजादी के अधिकार को बहाल किया जाए और वहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। निर्मला सीतारमण ने MSP के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को गेहूं और धान के अलावा किसी अन्य चीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिए, वे अब अनुचित आशंकाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों पर पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि ये कानून केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं,
इसमें राज्यों के बीच कृषि व्यापार को शामिल किया गया। सरकार द्वारा एमएसपी को खत्म करने की आशंकाओं पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस पर अटकलबाजी करना और कहना कि यह किसानों की चिंता है, बिल्कुल अनुचित है। वित्त मंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, एमएसपी जारी थी, जारी है और यह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य सरकारों ने सिर्फ धान और गेहूं पर एमएसपी देने पर ध्यान केंद्रित किया तथा दूसरी फसलों के बारे में चिंता नहीं की। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, जबकि भारी बारिश एक दो स्थानों पर जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तरी भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा।